गुड इवनिंग। मैं अंजलि शर्मा या राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ और जो आज का हमारा ये व्याख्यान है वो बेसिकली बुद्धिज्म के ऊपर है या बौद्ध दर्शन के ऊपर है और एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर ऑफ BA पार्ट 1। और जैसा कि पहले भी हम पहले वाले जो ऑडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस करा था कि भारतीय दर्शन के जो स्कूल्स हैं उनको हम दो शाखाओं में विभाजित करते हैं, एक तो आस्तिक में और एक नास्तिक में। तो जो ये बौद्ध दर्शन है ये जो नास्तिक दर्शनों में से एक दर्शन है, बाकी के दो दर्शन जो है वो चारवाक दर्शन है और जैन दर्शन है। अर्थात चारवाक, जैन, बौद्ध ये तीन नास्तिक दर्शनों में इनका परिगणन होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध दर्शन है और बौद्ध दर्शन में जैसे कि हम सभी को विदित है कि बुद्ध जो थे वो उन्होंने जब मनुष्य को अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त देखा, अर्थात जब उन्होंने रोग, जरा, मरण आदि दुखों को देखा तो उनके मन में दुखों के कारणों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इस कारण से उन्होंने वर्षों अध्ययन करा, तप करा, चिंतन करा, जिसका कि परिणाम हमारे सामने 4 आर्य सत्यों के रूप में आता है। तो अर्थात जो बुद्ध के उपदेश हैं, संपूर्ण उपदेश जो हैं वो उनके 4 आर्य सत्यों में ही निहित हैं। अब ये जो 4 आर्य सत्य हैं वो कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख दूर करने का मार्ग है या उपाय है। ये क्रमशः 4 उपदेशों के या कहलाते हैं या 4 आर्य सत्य कहलाते हैं। अब दुख है ये तो बेसिकली सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में जानते हैं कि हमारे जीवन में दुख व्याप्त है, लेकिन जो मनुष्य जो बुद्ध थे उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने ये स्थापित करा कि दुख मनुष्य की सामान्य अवस्थाओं में नहीं बल्कि सभी मनुष्यों की सभी अवस्थाएं जो हैं वो वस्तुतः दुखग्रस्त हैं। दूसरा जो अर्थात उनका कहने का तात्पर्य ये था, बाकी हम जो सक्सीडिंग लेक्चर्स होंगे उनमें इन सभी 4 आर्य सत्यों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये तो एक उनका परिचय मैं आज दे रही हूँ। और दूसरा जो वो है अर्थात मतलब बुद्ध ये कहना चाहते थे कि मनुष्य की जो सुखात्मक अवस्था है वो भी वस्तुतः दुख ही उनमें निहित उन्होंने बताया। दूसरा है कि दुख का कारण है। अब ये उन्होंने कारण तत्व का अनुसंधान करा और ये स्थापित किया बुद्ध ने कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, सभी के कोई ना कोई कारण है। अर्थात कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अकारण हो। अर्थात दूसरे शब्दों में दार्शनिक शब्दावली में इसको कहें तो अर्थात कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो नित्य हो। अब जब हम इसका मतलब इस एनालिसिस से ये निकलता है कि जब प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण है तो दुख का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो दूसरा जो आर्य सत्य निकल के आता है कि भी दुख का कारण है वो इस तरह से कि दुख का फिर क्वेश्चन होता है कि भी दुख का क्या कारण है। तो ये आता है कि दुख का जो कारण है वो हमारी तृष्णाएं हैं कि और अर्थात हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो हमारे दुखों का कारण है। तो अब फिर तीसरा जो इनका आर्य सत्य आता है वो आता है कि दुखों का अंत है। तो नेचुरली अगर दुखों के कारणों का अंत हो जाए तो दुखों का अंत हो जाता है। अर्थात हमारी अगर तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं इनका अंत हो जाए तो दुखों का भी अंत हो जाएगा। और दुखों के अंत को ही उन्होंने निर्वाण की संज्ञा दी है। अब दुखों के अंत, चौथा जो आर्य सत्य अब दुखों का अंत है अर्थात दुखों का कारणों का अंत कर दिया तो दुखों का भी अंत हो गया। पहला सत्य था दुख है, दुख का कारण है, तो दुख के कारण के रूप में हमने तृष्णाओं को माना। फिर तीसरा जो आर्य सत्य था कि दुखों का दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है। तो अर्थात दुख का अंत है मतलब ये कि दुख के कारणों को अगर हम समाप्त कर देंगे तो दुख का अंत हो जाएगा। तो इस तरह से स्पष्ट है कि दुखों के कारणों को दूर कर देंगे तो दुख का अंत हो जाएगा। चौथा आर्य सत्य जो उन्होंने प्रतिपादित किया था कि दुख दूर करने का उपाय या दुख दूर करने का मार्ग, जो कि वस्तुतः सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक तरह से तो सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उनका सबसे जो सार है एक तरह से वो इसमें चतुर्थ आर्य सत्य में निहित है, जो जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने 8 स्टेप्स बताए हैं या 8 मार्ग बताए हैं या 8 साधन बताए हैं जिन पर चलकर मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वो 8 मार्ग कौन से वस्तु से? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है,
सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। अर्थात इन 8 मार्ग पर चलकर मनुष्य जो है अपनी तृष्णाओं का अंत कर सकता है, और तृष्णाओं का अंत कर लेगा तो उसके वस्तुतः दुखों की उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात इन 8 मार्ग पर चलकर मनुष्य की बुद्धि जो है वो निर्मल बनती है, उसके चित्त में दृढ़ता आती है और उसके दुखों का नाश होता है, और वस्तुतः इसी को उन्होंने निर्वाण की संज्ञा दी है। अब इनके उपदेशों की अर्थात इनके 4 आर्य सत्यों की हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि जो बुद्ध हैं वो ही इमर्जेस एज अ प्रैक्टिकल थिंकर, कि अर्थात बुद्ध का जो एम्फेसिस था या जो कहना चाहिए उनका जोर था वो सैद्धांतिक जो दार्शनिक समस्याएं हैं उन पर इतना नहीं था जितना कि व्यवहारिक समस्याओं पर था। क्योंकि वो बुद्ध ये कहा करती थी कि हम मतलब एक तरफ तो मनुष्य जो है वो दुखों से ग्रस्त है और हम अपना समय जो है वो दार्शनिक समस्याओं के विवेचन में लगाएं, तो इसको वो एक समय की बर्बादी जैसा मानते थे। तो उनका जो मेन थ्रस्ट था वो दुखों की समस्याओं, दुखों से पीड़ित मनुष्य को किस प्रकार से मुक्ति दिलाई जाए, इस पे उनका एम्फेसिस था। हालांकि अगर हम जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ देखते हैं तो उनमें हमको बुद्ध द्वारा प्रतिपादित कुछ और दार्शनिक सिद्धांत भी मिलते हैं, जिसमें से कि जैसे पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण है, अर्थात कोई भी वस्तु अकारण नहीं है। और दूसरा ये कि जब वस्तुएं नित्य नहीं है तो उनमें परिवर्तनशीलता है, अर्थात कोई वस्तु में नित्यता नहीं है, उनका जो इसेंस है, सार है, वो उनका परिवर्तनशीलता ही है। अर्थात इसको और अलग तरीके से कहें तो एक तरह से कहा जाए तो बुद्ध जो थे वो किसी स्थायी सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, किसी स्थायी द्रव्य में विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि हमारे जनरली भारतीय दर्शन में देखें तो आत्मा आदि कुछ स्थायी द्रव्य के रूप में स्वीकार करे जाते हैं, लेकिन जो बुद्ध थे वो कोई स्थायी द्रव्य को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन वो कहते थे कि जीवन का प्रवाह जो है कोई स्थायी द्रव्य नहीं है, लेकिन जीवन का प्रवाह जो है वो चलता रहता है। जिस प्रकार किसी वृक्ष के बीज के द्वारा दूसरे बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों के द्वारा हमारे भविष्य जीवन की उत्पत्ति हो जाती है, और इस प्रकार से जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। तो ये थैंक यू।